everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel. This is chapter 3 of 12th class. The chapter 3 is user defined function, and today we are going to cover two topics related to this chapter. The first one is function with arguments but no return value. Okay, the first one is function with arguments but no return value, and the second is function with no argument but return value. ठीक है, दिस इज़ पार्ट 5. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन विद आर्गूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू. अब तक आप जान ही चुके होंगे कि आर्गूमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, फंक्शन में आर्गूमेंट्स तो हैं, मीन्स कोई फंक्शन है, जैसे मान लो डिस्प्ले फंक्शन है, उसके साथ ठीक है आर्गूमेंट्स तो हैं बट कोई रिटर्न नहीं, वो मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द कॉल्ड फंक्शन रिसीव्स द डाटा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन. जो भी कॉल्ड डाटा होता है, ठीक है, कॉल्ड फंक्शन होता है, सॉरी, वो क्या करेगा, डाटा से कॉलिंग फंक्शन से डाटा तो रिसीव करता है. ठीक है, द आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर तभी रिसीव करेगा अगर द आर्गूमेंट एंड पैरामीटर शुड मैच इन नंबर, डेटा टाइप एंड ऑर्डर. मीन्स जो हमारे पास आर्गूमेंट्स होते हैं और जो पैरामीटर होते हैं, मीन्स जो हमारे पास फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, उनमें से उनके नंबर भी सेम होने चाहिए. मीन्स अगर दो आर्गूमेंट, दोनों में दो आर्गूमेंट होने चाहिए. ठीक है, 3 है तो दोनों में 3 होने चाहिए. डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए. अगर एक में इंट है तो दूसरे में भी इंटीजर होनी चाहिए, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. ठीक है, बट द कॉल्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बैक टू कॉलिंग फंक्शन. बट जो हमारे पास कॉल्ड फंक्शन होता है वो कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करता कॉल्ड फंक्शन को. इंस्टेड इट प्रिंट्स द डाटा इन इट्स स्कोप ओनली. तो वो क्या करता है, ओनली जो उसका स्कोप है, ठीक है, वो फंक्शन जो उसके फंक्शन के अंदर ही बस उसे जो उसके अंदर है उसको ही प्रिंट करवाता है. ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता. इट इज़ a one way data communication between calling function and called function. तो ये वन वे कम्युनिकेशन होती है दोनों के बीच, कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शन में. मीन्स सिर्फ वो क्या करता है, डाटा उसे मतलब सिर्फ कॉल करता है. ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, तो जो कॉलिंग फंक्शन है वो उसे कॉल्ड फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं करता वापस. कॉलिंग फंक्शन एक बार उसे कॉल ज़रूर कर देगा, ठीक है, बट कॉल्ड फंक्शन उसे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. तभी हम बोल रहे हैं कि वन वे डाटा कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी. ठीक है, जिसमें क्या है, आर्गूमेंट्स तो हैं बट कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा. ठीक है, जैसे ये देखो हमारे पास वाइड मेन है, हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ से ही स्टार्ट होगी. तो सबसे पहले हमने रीड वैल्यू, ठीक है, फंक्शन का कहाँ से पता लगता है, जो उसके साथ हमारे पास ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं. ठीक है, तो इसकी डाटा टाइप क्या है, वॉइड. आपको पता होगा कि जो वॉइड डाटा टाइप होती है वो कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती. ठीक है, तो हमने इसे पहले डिक्लेयर किया है, ठीक है, रीड वैल्यू फंक्शन को, और यहाँ पर इसने मेन फंक्शन ने रीड वैल्यू को कॉल की है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉलिंग फंक्शन हो गया जो रीड वैल्यू को कॉल कर रहा है. तो जब ये इसे कॉल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सारा. ठीक है, मतलब सब कंट्रोल इसे दे दिया जाएगा. तो यहाँ पर देखो जो रीड फंक्शन है उसे डिफाइन किया जा रहा है. उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास कैर नेम 10 मीन्स एक एरे लिया है. ठीक है, जब बोल लो आप स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका नेम क्या है, उसका नेम ही नेम है, और उसकी डाटा टाइप क्या है, कैर है, और उसकी लेंथ क्या है, जो उसमें डाटा मतलब कि एलिमेंट्स आएंगे 10 है. ठीक है, तो प्रिंट एफ एंटर द यूर नेम, आप अपना नाम एंटर करो. जैसे ही ये आएगा तो आप अपना नाम एंटर कर दोगे. जैसे ये राम एंटर किया है, मीन्स मतलब कि 10 कैरेक्टर से कम ही आप एंटर कर सकते हो, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमने लिमिट रखी है. ठीक है, 10 ही आने चाहिए. उसके बाद स्कैन एफ होगा. ठीक है, तो कैर है, कैर के लिए हम एस यूज़ कर रहे हैं, और नेम क्या हो जाएगा, ये स्कैन कर देगा. उसके बाद देखो यूर नेम इज़, तो इसे स्कैन करके देखो यहाँ पर ले आए, नेम हमने किया है, तो ये क्या करेगा, यूर नेम इज़ राम. ठीक है, तो जो इसमें है फंक्शन में वही परफॉर्म हो रहा है. देखो ये कोई भी वैल्यू उसे रिटर्न नहीं कर रहा. ठीक है,
तो ये कोई भी वैल्यू से रिटर्न नहीं कर रहा, जो इस फंक्शन के अंदर है बस वही परफॉर्म करेगा। हम इसे बोलते हैं कि ये लोकल है, ठीक है, जो मतलब कि जो उस फंक्शन में होगा वही परफॉर्म। देखो आ गया आपको समझ कि हम कोई भी वैल्यू हम रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है, तो जो फंक्शन में होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास कॉल्ड फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज क्लासेस। देखो स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वे टू करेक्टराइज वेरिएबल बाय डाटा टाइप एंड बाय स्टोरेज क्लास। जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, हम उन्हें डाटा टाइप के द्वारा या फिर स्टोरेज क्लास के द्वारा हम करेक्टराइज कर सकते हैं उसे। जैसे बोल लो कि हम वेरिएबल को लिखते हैं इंट ए बी, ठीक है, और बोल सकते हैं फ्लोट सी, तो मतलब ये तो हो गया कि हमने वेरिएबल को डाटा टाइप दी है, ठीक है। और हम जो वेरिएबल है उन्हें कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, स्टोरेज क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो स्टोरेज क्लासेस रेफर टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ वेरिएबल एंड इट्स स्कोप विद इन द प्रोग्राम। तो जो स्टोरेज क्लास होती हैं ये क्या करती हैं, जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसका स्कोप क्या है, प्रोग्राम के अंदर ही उसका स्कोप क्या है, मतलब कहाँ तक हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब कि ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये स्टोरेज क्लास रेफर करता है। देयर आर 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन सी में हमारे पास मतलब कि 4 तरह की क्लासेस हैं। फर्स्ट है ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर। बट हम इसमें स्टैटिक और एक्सटर्नल ही करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है देखो सी स्टोरेज क्लासेस। जो ऑटो होती है वो क्या होती है, एवरी टाइम न्यू वैल्यू, मतलब हर टाइम वो नई वैल्यू को ही प्रिंट करवाती है। स्टैटिक क्या होता है, रिटेन्स वैल्यू बिटवीन कॉल्स, जो कॉल मतलब कॉल्स हो रही हैं, ठीक है, जो उनके बीच जो वैल्यू आएगी उसे ही रिटेन करवाता है। रजिस्टर क्या करता है, वैल्यू इज स्टोर्ड इन CPU रजिस्टर, जो CPU रजिस्टर में वैल्यू स्टोर होएगी, ठीक है, उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा या प्रिंट कराएगा। एक्सटर्न क्या करता है, वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड, ठीक है, फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल है उसे वहाँ पर वो डिफाइन करता है, ठीक है, जो एक्सटर्न होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक वेरिएबल। दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी, देयर डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज़ 0। जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है, और इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होएगी, मतलब जब हम इन्हें कोई वैल्यू नहीं देंगे तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो ऑलवेज़ क्या होगी, 0 ही होएगी, ठीक है। दे आर लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज़ डिफाइंड, मतलब कि इन वेरिएबल को जहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे इनकी वैल्यू वहीं पर ही, मतलब कि उस लोकल में ही डिफाइन होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल, और कहाँ तक परसिस्ट होएगी वेरिएबल की वैल्यू, जो अलग अलग हमारे पास फंक्शन कॉल्स हैं उनमें, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास स्टैटिक की, तो इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ कॉल्स मेड टू फंक्शन। इसमें हम मतलब कि काउंट कर रहे हैं कि कितनी बार उस फंक्शन को कॉल की जा रही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इंट मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमारे पास एक वेरिएबल है आई, जिसकी डाटा टाइप है इंट, और हमने 4 लगाया है, फॉर लूप, ठीक है। आई कहाँ से, देखो 1 से स्टार्ट होके 3 तक, 3 से भी कम, मतलब कि 1 और 2, ठीक है, मतलब कि 1 से लेके 2 तक चलेगा। और आई क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, नहीं 3 तक चलेगा क्योंकि इक्वल्स भी है ना, ठीक है। 1 से लेके 3 तक चलेगा और इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर हमने कॉल किया इस फंक्शन को स्टैट, ठीक है। जब ये मेन फंक्शन इसको कॉल करेगा तो इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टैट फंक्शन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, स्टैटिक इंट x इक्वल्स टू 0। तो पहले तो जो वेरिएबल है उसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्टैटिक लिख के, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक एग्जांपल है, स्टैटिक लिख के हम उसे डिक्लेयर करते हैं। तो x इक्वल्स टू 0, तो वो ऑलवेज क्या होती है, 0 से इनिशियलाइज होती है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x प्लस 1, और हमने x को इंक्रीमेंट किया है, मीन्स जो भी आएगा 0 से स्टार्ट होगा, एक एक इंक्रीमेंट होगा और प्रिंट कराएंगे हम x को, ठीक है। तो देखो ये मतलब कि कुछ यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या आएगा,
तो सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, x की आउटपुट 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, क्योंकि लूप ही क्या लगा है 1 से लेके 3 तक हमने क्या करना है मतलब कि इंक्रीमेंट करना है इसका। और इसमें हो क्या रहा है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टैट फंक्शन लगा तो इनिशियलाइज 0 होगा, बट प्रिंट किसे करा रहे हैं हम, x + 1 मीन्स 0 + 1, तो फर्स्ट मतलब कि सबसे पहले 1 जाएगा x में, फिर क्या आ जाएगा, x में 1 आ गया, 1 प्लस हम जब 1 करेंगे फिर 2 आ जाएगा, फिर जब हम 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ये तीनों क्या आ जाएंगी, आउटपुट्स आ जाएंगी। तो ये यहाँ पर ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है, इससे वापस नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारा स्टैट है उसे भी हमने वॉइड के साथ डिफाइन किया है, तो ये भी क्या है, मतलब कि कोई रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी वैल्यू रिटर्न वापस फंक्शन को नहीं कर रहा है, ये अपना ही परफॉर्म कर रहा है और उसे ही प्रिंट करवा रहा है। तो इसे लिखने का तरीका क्या होएगा, स्टैटिक, पहले स्टैटिक लिखेंगे, फिर जो डाटा की मतलब कि जो हम टाइप देना चाहते हैं वो होएगी, फिर x = 0 जो हमारा वेरिएबल है वो लिखेंगे और उसे हम इनिशियलाइज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल में क्या होगा, दे आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। ये मतलब कि हम इन्हें फंक्शन के आउटसाइड कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड आर दस अवेलेबल टू मैनी फंक्शन। और ये एक फंक्शन के लिए लिमिट नहीं होता, जैसे स्टैटिक है वो एक फंक्शन के लिए लिमिट हो जाएगा, ठीक है, बट ये कोई किसी भी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी, ये भी स्टोर्ड मेमोरी में ही होता है, इनकी भी डिफ़ॉल्ट और इनिशियल वैल्यू 0 ही होती है। ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, स्टैटिक की तरह, मतलब कि वो भी मेमोरी में स्टोर होता था और उसकी भी इनिशियल वैल्यू 0 ही होती थी, ठीक है। देयर लाइफ इज़ सो लॉन्ग एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कम्स टू एन एंड। इसकी जो लाइफ होती है, ठीक है, इसका जो स्कोप होता है वो बहुत लंबा होता है, मतलब कि जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होती तब तक क्या होती है, इसकी लाइफ, इस वेरिएबल की लाइफ चलती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल डिफर फ्रॉम अदर वेरिएबल्स एज देयर स्कोप इज़ ग्लोबल नॉट लोकल। तो जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं ये बाकी जो वेरिएबल है उनसे मतलब डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि जो इसका स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, ना कि लोकल, ठीक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल भी बोल देते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल एक्सटर्नल वेरिएबल की, देखो ये रहा हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। हमने इसे क्या किया है, मेन फंक्शन के भी बाहर डिक्लेयर किया है। तो जो मेन फंक्शन के भी बाहर हम डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। देखो इसे हमने किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन किया है, ना ही देखो इसमें डिफाइन किया है इंक्रीमेंट में, ये इंक्रीमेंट फंक्शन है, डिक्रीमेंट फंक्शन ना यहाँ पर किया है, ना ही मेन फंक्शन में हमने बाहर डिक्लेयर किया है, और इसे हम इन तीनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल। देखो इसमें मेन में क्या हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट को कॉल की जा रही है, फिर इंक्रीमेंट को, फिर डिक्रीमेंट को। तो पहले इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, n+1 हो जाएगा, n हमेशा 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी आउटपुट क्या आएगी, पहले 1 आ जाएगी, फिर इंक्रीमेंट को किया जा रहा है, तो फिर क्या आ जाएगी, मतलब कि फिर क्या आ जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगी, इसकी आ गई 1 2, और फिर हमारा डिक्रीमेंट को कॉल की जा रही है, ठीक है। तो डिक्रीमेंट को कॉल की जा रही है तो उसमें क्या आएगा, देखो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और डिक्रीमेंट को जब कॉल करेगा तो डिक्रीमेंट में एक डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जो बाहर हमारा हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो उसमें से उसकी आउटपुट जो भी है वो आएगी। देखो द वेरिएबल n इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ इन ऑल 3 फंक्शन, n अवेलेबल है तीनों में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है, एक डिक्रीमेंट हो गया। देखो पहले एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट, मीन्स 2 हुआ है तो 2 से फिर डिक्रीमेंट होकर फिर 1 होगा, तो ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। और इधर देखो ये क्या है, इंट x = 0, ये एक अलग से एग्जांपल है। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास हमने इनिशियलाइज किया है इसको, x हमारे पास है 10, और यही हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये था। तो ये आप सोच रहे होगे कि 0 क्यों नहीं लिया, 1 क्यों है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इनिशियलाइज 0 ही होता है। अगर 0 होगा तो देखो फिर क्या आएगा, n में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0
प्लस 1 क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास ये रिटर्न हुआ है, ठीक है। फिर जब इसे फिर कॉल की जाएगी इंक्रीमेंट को, तो क्या है ऑलरेडी 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया। तो उसके बाद डिक्रीमेंट को कॉल किया, इसमें एक डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या है ऑलरेडी n में 2 है, तो 2 में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। तो क्या आ गया यहाँ पर 1। तो आप इसे समझ चुके होंगे कि कैसे 1 to 1 आया। और अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहले x हमारे पास है 10, ठीक है। तो मेन फंक्शन में क्या लिखा है, देखो एक मेन फंक्शन में भी डिक्लेयर किया है और बाहर भी। तो ये हो गया हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल मीन्स एक्सटर्नल वेरिएबल, और ये क्या है, ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल। जब हम फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल होता है। जब हम मेन फंक्शन के भी बाहर किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये आ गया प्रिंट एफ, ठीक है, एक्स। अब इसमें कौन सी वैल्यू ये लेगा, मतलब कि x यहाँ पर 20 आएगा या फिर 10 आएगा, ठीक है। तो ये देखो उसके बाद डिस्प्ले को कॉल की जा रही है, डिस्प्ले फंक्शन को, तो ये यहाँ पर जाएगा। अब आप देखो अगर हम यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इंटरनल ये डिक्लेयर नहीं करते, अगर हम इसे डिक्लेयर नहीं करते तो x की वैल्यू आ जाती हमारे पास 10 आ जाती। बट अगर इसे यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर इसे डिक्लेयर किया हुआ है तो अब इसकी x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 20। तो हमारी आउटपुट क्या बनेगी 20 बनेगी, ठीक है इसकी। और उसके बाद फंक्शन को कॉल की जा रही है, ठीक है, डिस्प्ले हो गया। तो इसमें जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो ये वाली होगी, ठीक है 10। तो ये होगी 10 वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 वैल्यू होगी। तो ये इसकी आउटपुट आनी थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो देन हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन विद नो आर्गूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। देखो इसमें क्या है, आर्गूमेंट्स कोई भी नहीं है बट वो फिर भी वैल्यू रिटर्न करवाएगा। मीन्स उसके आर्गूमेंट्स में कुछ भी नहीं है बट वो वैल्यू रिटर्न करवाएगा। तो द कॉल्ड फंक्शन डज नॉट रिसीव एनी डाटा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। जो कॉल्ड फंक्शन है वो कॉलिंग फंक्शन से कोई भी डाटा रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। इट मैनेजेस विद इट्स लोकल डाटा टू कैरी आउट द स्पेसिफाइड टास्क। वो क्या करेगा, जो उसका खुद का लोकल डाटा है, ठीक है, उसे ही कैरी आउट करेगा, मतलब जो उसने टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, उसके लिए। तो देखते हैं हम। However, after the specified processing, the called function returns the computed data to the calling function. But देखो मतलब कि जो called function था उसने उसे कुछ भी डाटा प्रोवाइड नहीं किया था, बट जो calling function है जो उसके पास था उसने वो सारा कंप्लीट करके वो रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है, called function को। It is also a one way data communication। ये भी एक one way data communication है between the calling function and the called function। इसमें क्या है, कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग को कुछ भी नहीं दे रहा, बट कॉल्ड फंक्शन जो है बट जो कॉलिंग फंक्शन है वो तो कॉल्ड फंक्शन को रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हमारे पास ये एग्जांपल है। सबसे पहले देखो हमारे पास वॉइड मेन, ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी। तो ये हमारे पास है वेरिएबल, ठीक है, इसकी डाटा टाइप हमारे पास फ्लोट है, और ये हमारे पास क्या है फंक्शन। आप मैं फिर बता रही हूँ कि फ़ंक्शन का कैसे पता चलता है, कि फ़ंक्शन और वेरिएबल का डिफरेंस कैसे पता चलता है देखने में। जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं लगा होता, बट जो फंक्शन होता है उसके साथ हमेशा ये ब्रैकेट लगा होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाला हमारे पास फंक्शन है, टोटल हमारे पास फंक्शन है, और ये वाला हमारे पास क्या है वेरिएबल है, ठीक है। सम हमारे पास वेरिएबल है और टोटल हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ पर इसे डिक्लेयर किया है कि जो हमारा फंक्शन है और जो वेरिएबल है दोनों फ्लोट टाइप के हैं, और उसके बाद एक सम है, ठीक है, सम वही है वेरिएबल, उसमें उस फंक्शन को हमने असाइन करना है। सम वेरिएबल में हमने जो फंक्शन है उसे असाइन करना है। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंट एफ
और यहाँ पर क्या है, प्रिंट एफ सम, और सम को हमने क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है, सम को प्रिंट करवाना है। तो देखो अब जो ये पहले ये हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर हमारे पास ये तो डिक्लेयर किया है, अब फिर यहाँ पर जब होगा, ठीक है, तो ये होगा, तो इसमें क्या है, टोटल है, ठीक है, टोटल में जो भी परफॉर्म हो रहा है वो कहाँ पर है, यहाँ पर सारा उसे डिफाइन किया हुआ है। तो टोटल में जो भी होगा वो सारा वो क्या करेगा, सम में इसे रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो ये कुछ भी इसे नहीं मतलब सेंड कर रहा है, ये हमारे पास कॉल्ड फंक्शन है, ठीक है, इसने कुछ भी इसे सेंड नहीं किया, बट देखो ये इसे सेंड करेगा क्योंकि इसने बोला कि सम में मुझे जो तुम्हारा टोटल में फंक्शन में जो भी परफॉर्म हो रहा है वो मुझे सम में असाइन कर दो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास फ्लोट एक्स वाई, हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास है 20.0, y की हमारे पास है 10.0, तो रिटर्न वो क्या करेगा, x प्लस 20, इन दोनों का हमारे पास सम क्या होगा, 30.0, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो रिटर्न में क्या है, x प्लस वाई, कोई भी एक्सप्रेशन है ना ये वाला, तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये वैल्यू किस में जाएगी, सम में, तो ये वैल्यू सम में असाइन हो जाएगी 30 पॉइंट जो भी है, ठीक है, 30.0, ठीक है, ये असाइन होगी। तो उसके बाद ये प्रिंट कराएगा सम को, जब प्रिंट कराएगा तो सम में देखो क्या आ गया, 30 पॉइंट, ये देखो 3 और 3 6, तो ये आप देख रहे होगे कि इतनी मतलब इतनी ज़ीरो क्यों आई हैं, क्योंकि ये फ्लोट है, फ्लोट में जो टोटल होता है, ठीक है, 8 बिट्स जितनी होती हैं वो सारी ये शो करता है। तो फ्लोट में हमेशा क्या होता है, देखो फ्लोट पॉइंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो तभी हमने पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ ली हैं, और इसे क्या कराएगा वो सम, मतलब 30 पॉइंट, ये काउंट करो 6 ये हैं और 2 ये हैं, तो ये टोटल कितना हो गया 8, तो 8 बिट्स को वो शो करवाएगा। तो ये था हमारे पास कि कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा, बट वो फिर भी क्या है, कोई ना कोई वैल्यू से रिटर्न कर रहा है, तो ये भी वन वे था हमारे पास। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये सारा हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।